एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक सबसे रिलेटेबल टाइम टेबल, एक ऐसा टाइम टेबल जिससे हर एक जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, चाहे आप 9th में हैं, 10th में हैं, 11 में हैं या 12th में हैं, आप इस टाइम टेबल से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करना शुरू कर देंगे तो आपको खुद से दिखाई देने वाला है कि आपकी स्टडीज़ जो है ना, जो हमारे स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी टेंशन होती है कि कैसे मैं अपनी सेल्फ स्टडी मैनेज करूं। मुझे सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पाता है। स्कूल से आता हूँ घर और घर आने के बाद कोचिंग के बाद घर आके थोड़ा रेस्ट करते हैं, दिन कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता, टाइम मैनेज नहीं हो पाता। तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं रहने वाली अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे। ठीक है, तो टाइम टेबल तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, बट टाइम टेबल जब हम बनाते हैं ना, उसके बाद हमारे अंदर बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि क्या मैं इसको फॉलो कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। बट देखो, आज मैं आपको एक बात बताती हूँ और आप इस बात को समझो। ये जो टाइम टेबल होता है ना हमारी लाइफ में, ये बस हम लिख के अपने आप को बता रहे होते हैं कि हाँ ये हमारी लाइफ ऐसी चल रही है। एक्चुअली में हमारी लाइफ में टाइम टेबल ऑलरेडी चल रहा होता है। कैसे? अगर आप अभी स्कूल जा रहे हो, स्कूल गोइंग बच्चे ने ही ये वीडियो सर्च करी होगी क्योंकि आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होगे कि जब आपको ना ऐसा फील होता होगा, अरे यार टाइम ही नहीं मिल रहा पढ़ने का। ऐसा सैड फील होता है ना, कभी कभी मन है पढ़ने का, ऐसा नहीं है हम पढ़ाई के चोर हैं, नहीं हमें पढ़ना है बट हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है। हमें असाइनमेंट होमवर्क करने तक का टाइम नहीं मिलता है। ट्यूशन से इतने सारे हमें असाइनमेंट मिले हैं, वो सम सॉल्व करके देखने हैं, वो चैप्टर लर्न करना, टाइम नहीं मिल पा रहा है। दिन कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो और आज जब आप टाइम टेबल बनाते हो तो आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आते हैं कि हम इसे कैसे फॉलो करेंगे। ठीक है, 1-2 दिन होता है दीदी फिर चला जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ फॉलो कैसे होने वाला है और सही में फॉलो होगा। तो देखो, हमारी लाइफ ना ऑलरेडी टाइम टेबल के हिसाब से चल रही होती है। कैसे चल रही होती है, लेट मी टेल यू। अब देखो, सुबह जो हमारा वेकअप टाइम होता है ना, कि किस समय आप उठेंगे, ज़्यादातर वो हमारे स्कूल के टाइमिंग के हिसाब से डिटरमाइंड होता है। जिस समय आपका स्कूल होता है, आपसे कुछ देर पहले उठ के आप अपने स्कूल के तैयार होकर चले जाते हो। कुछ होते हैं अर्ली बर्ड्स जो सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो और जल्दी थोड़ा उठ जाते हैं, पढ़ाई करते हैं और फिर स्कूल चले जाते हैं। ठीक है, तो स्कूल का हमारा एक फिक्स टाइम रहता है। समझो इस बात को, टाइम टेबल तभी फॉलो होगा जब तुम इन बातों को समझोगे। स्कूल का एक फिक्स टाइम आपका रहता है, रोज़ आप उस समय स्कूल जाते हो। 7 से 2 का होगा, 7 से 1 बजे तक का होगा। एक आप लोगों का फिक्स टाइम स्कूल का होता है। स्कूल का टाइम आपका टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वही रहता है हमेशा। एक आध दिन आप शायद स्कूल की छुट्टी मार लो, तब आपका रूटीन चेंज हो रहा होगा, वरना रोज स्कूल का टाइम सेम होता है। घर भी आप रोज स्कूल से उतने ही समय में पहुंच, किसी दिन ऐसा होगा कि तुम स्कूटी पे थोड़ा दूर वाला रास्ता लॉन्ग कट लेकर आ रहे हो, बट यूजुअली अपने घर आप पहुंच जाते हो। घर आके सेम होता है, एक ही टाइम के करीब आपका लंच हो रहा होता है। ठीक है, उसी समय भूख लगती है ना, स्कूल से आते साल भूख लग जाती है, खाना भी उसी समय पे हो रहा है, खाना खा के नींद आ जाती है तो सो जाते हैं, फोन चलाने का मन होता है फोन चला लेते हैं, वो सब सेट बैठता है। और फिर आजकल जब हम बड़े होते हैं तो हम लोग कोचिंग लगाते हैं अपने। ठीक है, कई बच्चे नहीं भी जाते कोचिंग, ठीक है, कई कोचिंग जाते हैं। तो जब कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग का भी एक फिक्स टाइम होता है। 3 से 4 का हमारा बैच है, 4 से 5 का हमारा बैच है। यहाँ तक हमारी लाइफ ना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ऑलरेडी चल रही होती है। ठीक है, आपकी बिल्कुल फिक्स्ड रहता है। बट जब आप अपने कोचिंग से घर आ जाते हैं, आप आगे थोड़ी देर रेस्ट लेते हैं, उस समय आपको पता होता है कि हाँ भाई मुझे रेस्ट चाहिए, अभी मैं तो कोचिंग से पढ़ के आया हूँ, अभी हम पढ़ने थोड़ी बैठ जाएंगे, ये हमें पता होता है, अभी हम रेस्ट लेंगे, थोड़ी देर फ़ोन चलाते कुछ करते हैं। बट उसके बाद ना हमारा रूटीन नहीं चल, प्रॉब्लम यहाँ आती है। उसके बाद हम अपने जो है टाइम टेबल को फॉलो नहीं करते। उसके बाद क्या आना चाहिए, हमारे स्टडी के 2 से 3 सेशन, और अगर वो हमने करने शुरू कर दिए तो आपको ऐसा सैड फील नहीं होगा, अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, और ना ही आपको टेंशन होगी आगे से कि कैसे मैं अपनी सेल्फ स्टडी को मैनेज करूँ। खुद से सोचो, आपकी वो जो शाम के ट्यूशन होते हैं ना, उनसे पहले तक आपका सब ना अकॉर्डिंगली चल रहा होता है। स्कूल का टाइम फिक्स्ड है, घर आ लेते हो, खाना खाते हो, 2 ट्यूशन जाते हो, ट्यूशन से आके थोड़ी देर घर पे रेस्ट करते हो। बट उसके बाद क्या, उसके बाद वो पढ़ाई का टाइम नहीं हम निकाल पाते। और बीइंग अ स्टूडेंट हमें करना क्या है, हम स्कूल जा क्यों रहे हैं, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए तो जा रहे हैं कि कॉन्सेप्ट समझेंगे। ट्यूशन क्यों जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं। बट जो कुछ आपने यहाँ दिमाग में बिठा लिया है उसको जो है एक्चुअल में आप कैसे कवर करोगे, जहाँ सेल्फ स्टडी करोगे, और उसके आगे से ही हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। तो आज मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे रही हूँ, समझ गए ना। होगा फॉलो टाइम टेबल, जब शाम तक करते हो, ट्यूशन के टाइम तक फॉलो करते हो, तो उससे आगे क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उससे आगे का अगर तुमने टाइम टेबल फॉलो कर लिया तो तुम्हें कोई 99% लाने से नहीं रोक सकता। कोई तुम्हें, अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कंसिस्टेंसी से आप पढ़ते रहेंगे, कोई आपको नहीं रोक सकता अच्छे मार्क्स स्कोर करने से, अपनी फुल पोटेंशियल अचीव करने से, अगर आप उससे आगे का समय भी यूटिलाइज करोगे।
ऐसा मत कहो तुमसे टाइम टेबल फॉलो नहीं होता, होगा फॉलो। और जिस चीज़ के लिए हम सीरियस होते हैं वो हमारे से ज़रूर होती है। मैं तुम्हें मन में डिटर्मिनेशन लाओ, जो आपका एम है ना 99% लाने का या अपना एग्जाम क्लियर करने का, उस एम की तरफ थोड़ा सीरियस हो। और सीरियस ऐसे नहीं किसी के कहने पे, अपने मन से ही वो चीज़ जगाओ अपने लिए। आपका एक एक टाइम टेबल फॉलो होगा और जब 7 बजेंगे 8 बजेंगे तो तुम्हारा स्टडी सेशन होगा ना, तुम खुद वहाँ चले होगे अपने स्टडी डेस्क पे और आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छे से हो रही होंगी। ठीक है, तो आप समझ गए हो, आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कि कैसे टाइम टेबल फॉलो करें। शाम तक टाइम टेबल फॉलो हो रहा होता है, उससे आगे का हम डिसाइड करते हैं। एंड मैंने आपको कहा है कि अगर आप अपने एम के लिए सीरियस हो और मन से सीरियस हो, किसी के कहने पे नहीं, खुद से मन है हाँ मुझे तो अच्छा स्कोर करना है, ठीक है, किसी के कहने पे आपने नहीं ये विजन, तुम्हारा खुद मन है कि भाई मुझे अब की बार सबसे अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, मैं इसके लिए पूरी मेहनत करूँगा, तो उस मेहनत के लिए जितने समय पढ़ाई करनी है वो भी मैं ज़रूर करूँगा या करूँगी। जब आप ऐसे वाले सीरियस हो जाओगे तो डेफिनेटली टाइम टेबल फॉलो होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि वो टाइम स्लॉट्स आप कैसे मैनेज करोगे, उसके बाद हमें ये प्रॉब्लम आती है। तो चलते हैं हम अपने टाइम टेबल पे, तो देखते हैं अपना टाइम टेबल। अब यहाँ मैंने वेकअप टाइम मेंशन करा है 6 बजे। वेकअप टाइम आपका गाइस डिसाइड होगा जिस समय आप जो है आपका स्कूल टाइम होता है, आप उससे कुछ देर पहले उठेंगे और जल्दी से तैयार होंगे और फिर जो है स्कूल चले जाएंगे। बस से जाते हैं तो शायद थोड़ी जल्दी उठना पड़े आपको, और खुद जाते हैं अगर अपनी स्कूटी से बाइक से तो मैंने देखा यूजुअली बच्चे थोड़ा लेट निकलते हैं। ठीक है, तो जैसा हुआ आपका। और अगर आप अर्ली बर्ड हैं, यानी कि अगर आप सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं तो वो जो है बहुत अच्छी बात है कि आप सुबह उठ के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और फिर आप अपने स्कूल जा रहे हैं। बट देखिए अभी अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ, जब हम स्कूल जा रहे होते हैं तो बिल्कुल ना बहुत ही रूटीन हमारा पैक्ड हो जाता है। हम जो है चाह कर भी बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी के आवर्स नहीं निकाल पाते कि हम 8 आवर्स 9 आवर्स की सेल्फ स्टडी कर लें, वो नहीं हो पाता है। तो रैदर देन डूइंग दिस कि हम ऐसे परेशान होते रहे कि अरे हमें 6 7 8 घंटे की सेल्फ स्टडी करने को नहीं मिल रही है, हम कंसिस्टेंसी से ही ना 4 घंटे की सेल्फ स्टडी अपनी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि बाकी पूरा समय हमारे पैक्ड रहते हैं, उनमें से समय आप नहीं निकाल सकते। ऐसा नहीं आप भाग भाग के घर जल्दी आ जाएंगे या थोड़ा अपनी जो है अपना बिल्कुल ही फन टाइम नहीं रखेंगे, नहीं, फिर हमारे पे प्रेशर बनेगा। बिना प्रेशर के कंसिस्टेंसी से भी अगर आप 4 आवर्स यहाँ मैं आपको टाइम टेबल में दूंगी और 2 घंटे आपकी ट्यूशन में है, भाई ट्यूशन में भी तो पढ़ ही रहे होते हैं। ठीक है, तो टोटल आप मान लो 6 घंटे की स्टडी मिल रही है आपको इस टाइम टेबल में। कंसिस्टेंसी से ही अगर आप इनको करते रहेंगे तो आपका बहुत अच्छी स्टडी होगी। और जिस दिन वीकेंड होता है ना, जिस दिन आपकी छुट्टी होती है, ठीक है, उस दिन आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। किसी एक वीकेंड को बाहर घूमने चले जाइए, किसी एक वीकेंड को पूरी अपनी किताबों में बस जाइए, ऐसा आपको अपना प्लान बनाना है। बट ये जो वीक डेज होते हैं जिसमें रोज स्कूल जाना है, उसमें तो हमें ऐसा ही प्लान चलाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ मैंने टाइम में मेंशन करा है कि 7 से 2 बजे का तो गाइस ये टाइम है, इस समय आप पूरा स्कूल में हैं। ठीक है, स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, एनसीईआरटी मैम पढ़ा रही हैं, टीचर्स आपको लेक्चर समझा रहे हैं, ये भी आपकी पढ़ाई में ही आता है। बट नहीं, यहाँ भी हम सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं। 7 से 2 का टाइम आपका स्कूल में बिल्कुल पैक्ड रहता है। ठीक है, फिर आप घर आते हैं, यहाँ मैंने होम लेकर घर आके आप रेस्ट करेंगे। 2 से 3 का ना आपके पास रेस्ट टाइम होता है। आप घर आओगे, हो सकता है कोई बच्चे थोड़ी लेट आते हो, कोई जल्दी आ जाते हो जिनका स्कूल ज़्यादा दूर ना हो। घर आके आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद एक चीज़ ध्यान रखो, या तो आप गाइस सो जाओ, ठीक है, या तो आप सो जाओ, या फिर ना मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगी कि ये जो आपका टाइम होता है ना, इस समय में टीवी देख लेना। इस समय में ना ज़्यादा फ़ोन मत यूज़ करना। क्यों? क्योंकि ना मैं खुद एक्सपीरियंस से अपने बता रही हूँ, ड्रेन हो जाती है हमारी एनर्जी। पूरा दिन हम स्कूल में थक जाते हैं आके, ठीक है, जैसे आजकल तो गर्मी हो रही है, वैसे भी थकान हो जाती है स्कूल से आके। फिर आके हम खाना खाते हैं, थोड़ा सा और लेज़ी हो जाते हैं। तो या तो आप एक पावर नैप ले लो, ठीक है, 40 मिनट्स का 45 मिनट्स का थोड़ा सा पावर नैप ले लो कि उठ के अगर आपको ट्यूशन जाना है तो आप एनर्जेटिक रहो। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सो जाओ, आपको पता है भैया मेरी ट्यूशन है, सोने का इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो आप ऐसा ना रिलैक्स करना बिल्कुल, ठीक है, रिलैक्स करना, टीवी देख लेना, चाहे शिनचैन डोरेमोन कुछ भी जो टीवी पे आ रहा हो उस समय पे वो देख लेना। ठीक है, बट फ़ोन को ज़्यादा यूज़ मत करना, बिकॉज फ़ोन जब हम यूज़ करते हैं तो हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती रहती है। ठीक है, तो रेस्ट करना, बट ज़्यादा फ़ोन को यूज़ मत करना। ट्राई करके देखना इस चीज़ को कि आते सार जो है अपना रेस्ट करियो, फ़ोन ज़्यादा यूज़ मत करना, चाहे टीवी देख लेना। दूसरी चीज़ आती है गाइस अब आपकी, अब 3 बजे तक आपने रेस्ट कर लिया, 3 बजे तक आप फ्री हो गए हो। अब उसके बाद 2 टाइप्स के बच्चे होते हैं, जो ट्यूशन जाते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो ट्यूशन नहीं जाते, सेल्फ स्टडी करते हैं, मतलब अपने आप कॉन्सेप्ट समझते हैं। कुछ जाते हैं कोचिंग, ठीक है, और कुछ जो होते हैं वो घर पे ही अपने किसी ऐप के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू वो अपने लेक्चर्स और अपने कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। तो ये समय आपका हो गया 3 to 5 का, मैंने मेंशन करा है। कई बच्चे 2 ट्यूशन जाते हैं, साइंस की लगा ली ट्यूशन, मैथ्स की लगा ली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपने जो ट्यूशन लगाई है आप अपने आप सुन लो। तो 3 से 5 का टाइम भी हमारा कोई सेल्फ स्टडी नहीं हो रही, 3 से 5 आप अपने ट्यूशन, 3 से 5 का टाइम आप लोग है अपने ट्यूशन्स में। ठीक है, फिर ट्यूशन से घर आओगे आप, ठीक है, डायरेक्ट घर आने में समय लगेगा, थोड़ा आपको रास्ते में टाइम लगेगा, हो सकता है मोमोज खाने भी रुक जाओ तुम रास्ते में और टाइम लग सकता है। कोई दोस्त ने बुला लिया, भाई जल्दी आ जाओ, ठीक है, यार बहन मुझसे मिलती भी चाहिए हो, ठीक है, वो वाली नोटबुक मुझे दे दियो,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसा स्टूडेंट लाइफ में हो जाता है। ऐसा नहीं है कि तुम सीधा ट्यूशन से बिल्कुल ही एग्जैक्ट टाइम पे घर पहुंच जाओगे। थोड़ा सा हम कभी खुद से ही गेड़ी मारते हुए आते हैं, ठीक है, तो आपको टाइम लग जाता है घर आने में। कोई बात नहीं, आके हमारा ब्रेक टाइम ही है अभी, तो हमें ऐसा रिग्रेट नहीं हुआ कि हमारी पढ़ाई सेक्रीफाइस हो रही है। जब आप घर आओगे, घर आने के बाद भी ना हम सीधा पढ़ने नहीं बैठते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे बैठते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट घर आने के बाद भी ना एकदम से ऐसा माइंड रिफ्रेश नहीं होता है। तो इसलिए यही समय होगा आपका अपनी रिक्रिएशन का, आपका ब्रेक टाइम, आपको आपके माइंड को रिफ्रेश करने का टाइम, जो भी आपको करना है। ये देख सकते हो आप, यहाँ आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये ब्रेक टाइम है आपका, ये चिल मारने का टाइम है 5 से 6:30 बजे। अब ये 5 से 6:30 हो सकता है आप थोड़ी देर लगी हो आपको घर आने में, 1.5 घंटा है गाइस। इस समय में आप अपना फ़ोन यूज़ कर लेना, ठीक है। आप अगर कोई किसी दोस्त से बात करते हो, कोई आपका प्रिय है जिससे आपको बात करनी बहुत ज़रूरी है, तो इसी समय कर लेना। आपको गेम खेलना है, मेरे सारे भाई बहन गेमर भाई बहन, भैया फ्री फायर चलना है तो मैच भैया इसी समय में चला लेना, ठीक है। अगर हमें कॉल ऑफ ड्यूटी खेलना है, हम इसी समय में खेल लेंगे, डन, ठीक है। कुछ भी जो हमारा फ़ोन में हमें जो है अपना रिफ्रेश करने के लिए माइंड को जो हमारा टाइम है ना, अगर हम टीवी देखते हैं, ठीक है, 5 से 6:30 शिनचैन भी आ रहा होता है नॉन स्टॉप वाला, वो देख लेना, जो भी, ठीक है। मैं तो यूजली शिनचैन और ये सब में जो है अपनी रिक्रिएशन करती हूँ। या फिर आपको नेटफ्लिक्स का कोई आपका शो चल रहा था तो एक सीरीज़ इसमें देख लेनी, एनीथिंग गाइस, ठीक है। इसी समय में कर लेना और 6:30 बजे तक उस सबको एंड कर देना, क्योंकि अगला स्टार्ट होने वाला है हमारा स्टडी सेशन, ठीक है। फिर 6:30 बजे थोड़ी देर पहले अपने अंदर थोड़ी सीरियसनेस ले आना, भैया सुबह से लेकर शाम हो गई, पढ़ाई नहीं हुई अभी तक। हाँ, ट्यूशन गए थे, हम ट्यूशन में पढ़ के आए हैं, स्कूल गए थे, बट वो जो सेल्फ स्टडी होती है ना, वो नहीं हुई है अभी तक। फिर आप ले आना थोड़ी सीरियसनेस अपने अंदर, और जैसे ही सीरियस हो जाओगे अपने पढ़ाई वाला इलाके में चले जाना। चाहे आपके पास अपना एक स्टडी टेबल है, वहाँ चले जाना, चाहे आपका अपना कोई स्टडी रूम है, वहाँ चले जाना, जहाँ भी बैठ के आप पढ़ते हो वहाँ चले जाना, और आपका शुरू होगा स्टडी सेशन, ठीक है। 1.5 घंटे ब्रेक मिला है, 1.5 घंटे का ब्रेक। तो वो 1.5 घंटे के ब्रेक में आपने अपना फ़ोन यूज़ करा था, आपको जो भी एनीथिंग लाइक दैट, जो आपने गेम खेला, जो आपने किसी से बात करी, या आपने स्क्रोलिंग करी, या आपने किसी का पोस्ट लाइक करा, या आपने अपनी कोई स्टोरी लगाई, एनीथिंग, वो 1.5 घंटे आपके वहाँ चले गए। बट अब जब पढ़ रहे होगे ना गाइस, वो 2 घंटे का जो आपका, तब अपने फ़ोन को आप खुद कंट्रोल करोगे, ठीक है। प्रोडक्टिविटी पढ़ाई में कब आएगी? अब आप अपने फ़ोन को खुद कंट्रोल करोगे। अब नोटिफिकेशन आपको कंट्रोल नहीं करेगी किसी ऐप की, आप फ़ोन को कंट्रोल करोगे, आप यूट्यूब ओपन करोगे, आप अपने फेवरेट टीचर से लेक्चर समझोगे, आपके पास रिकॉर्डेड कोई क्लास है तो आप उससे समझ के अपनी पढ़ाई कर रहे होगे, तब आप अपने फ़ोन में वहाँ नहीं जाओगे। खुद को समझा लो भाई, 1.5 घंटे अभी ब्रेक लेके आए तो हैं, तो ये प्रॉब्लम भी आपको नहीं रहेगी। जो होती है ना दीदी, पढ़ते पढ़ते डिस्ट्रैक्ट हो जाते, भाई डिस्ट्रैक्ट होके ही आए हैं अभी, ठीक है। तो आप पढ़ लेना बहुत अच्छे से। ये क्या टाइम रहा आपका? 6:30 से 8:30 बजे का। पूरे घर में भी पता हो सबको, भैया ये हमारे बच्चे को पढ़ने का टाइम है, कोई तुम्हें डिस्टर्ब ना करे इस समय में। कोई सामान लाना हो ना घर का, वो शाम वाला टाइम है तो 5 से 6:30 का। कुछ लेकर आना, आपको ब्रेड लेके आनी हो, या आपको कुछ कपड़े सिलवाने दिए हो, कुछ वो लेकर आने हो, एनीथिंग, बहुत सारे काम होते हैं हमारे। तो कुछ भी जो काम है ना वो तभी कर लेना। कोई फोटो कॉपी करा के लाने थे, नोट्स, एनीथिंग, या घर का कोई काम हो, तो वो सब 5 से 6:30 शाम को सारी दुकानें खुली होती हैं, जाके सारे काम तभी करना, घर आके पढ़ने बैठना है। तो ये 6:30 से 8:30 का समय आपकी सेल्फ स्टडी का है। 2 घंटे, बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक लेना, नो प्रॉब्लम। 2 घंटे लगातार बैठ के आप पढ़ाई करोगे। हो सकता है आप 2 सब्जेक्ट पढ़ लो, कि 1 घंटा आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, 1 घंटा आपने अपना होमवर्क कर दिया। मैंने यहाँ एक सब्जेक्ट लिखा है, आप अपनी मर्जी से करना जैसा आपको सही लगता हो। एक सब्जेक्ट हमारा पहला स्टडी सेशन रहा 2 घंटे का। फिर हमारे यहाँ डिनर बन जाता है इस समय तक, ठीक है। खाना खाना 8:30 से 9 बजे का ब्रेक टाइम है। 10-15 मिनट में तुम खाना खा लोगे। 10-15 मिनट एकदम से खाना खाने के बाद हम पढ़ने नहीं बैठते हैं, नींद से आ रही होती है तो थोड़ी देर वॉक कर लेना, ठीक है। अगर वॉक नहीं करते तो घर में ही अपनी सेटिंग कर लेना थोड़ी, नेक्स्ट स्टडी सेशन की बुक्स लगा लेना। आपका स्कूल का बैग होता है, टाइम टेबल के हिसाब से अपने बैग रेडी कर लेना, ठीक है। किसी से कुछ नोट्स लेने थे व्हाट्सएप पे, एनीथिंग लाइक दैट, सारा काम अपना। आधे घंटे का आपका ये अगेन ब्रेक है। डिनर करने के बाद 9 बजे तक आपका नेक्स्ट स्टडी सेशन है। अब ये स्टडी सेशन आपका चलेगा 9 से 11, अगेन 2 आवर्स, 9 से 11 बजे तक, ठीक है। 9 से 11 आप 2 घंटे और पढ़ाई करेंगे। आपका जो भी सब्जेक्ट है वो पढ़ना। और वैसे भी मैंने पढ़ा था एक जगह पे कि जब आप जो कुछ पढ़ के अच्छे से सोते हैं ना, तो सब हमारा माइंड सारा यहाँ पे फीड कर लेता है। तो जो आपको लग रहा हो ना, अरे हाँ ये वाला सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है, मेरा टेस्ट है इसका थोड़े दिनों बाद, अच्छे तरीके से फ्रेश मूड सब। तो इस समय में ऐसा होता है कि हमारे घर में सब लोग सो भी जाते हैं, ज़्यादा ना हलचल भी नहीं होती है आसपास में, ठीक है। तो ये 9 से 11 मन लगा के पढ़ाई करना। फ़ोन अभी भी तुम कंट्रोल करोगे, फ़ोन तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगा। इससे ऐसा होता है कि ब्रेक लेके आते मन करता है अरे फ़ोन चला ले, नहीं, फ़ोन आप शाम को चला चुके हैं। बस 9 से 11 आपने पढ़ाई करनी है। 11 बजे आप सो जाना। क्यों कह रही हूँ मैं 11 बजे सो जाना? क्योंकि सुबह उठ के कल स्कूल जाना है। अगर कल स्कूल की छुट्टी हो तो आप नाइट ऑल बन जाना, जितनी देर तक पढ़ना हुआ पढ़ लेना। बट अगर कल स्कूल है तो सो जाना और कल सुबह स्कूल के लिए उठ जाना, ठीक है। तो ये आपका हो गया, 11 बजे आप सो जाएंगे। बट रुको, एक एक्सेप्शन है यहाँ पे।
वो क्या है गाइस, अगर आपका स्कूल का टाइम थोड़ा लेट है ना और आप मैनेज कर पाते हैं कि आप थोड़ा और एक्स्ट्रा स्टडी कर सके तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नाइट आउल हो, आप 11 से 12 अपना स्टडी सेशन एक्सटेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया कि तुम 11 बजे सो जाओ तो तुम सो जाओगे, इवन तुम्हारा स्कूल थोड़ा लेट स्टार्ट होता हो, तुम्हारी स्लीप सैक्रिफाइस नहीं होने देना चाहती मैं, इसलिए मैंने ऐसा टाइम टेबल बना किया। ऐसा ना हो कि स्लीप भी सैक्रिफाइस हो रही हो हमारी, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम है, आपको मैनेज होता हुआ लग रहा है, तो आप 11 से 12 1 घंटा और अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और अगर आप अर्ली राइजर है तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ सकते हैं। बेसिक हमारा यही है कि हम 11 बजे तक सो जाएंगे, जिससे हमारी स्लीप भी सैक्रिफाइस ना हो। हम अपना स्कूल में भी पढ़ लिए, ट्यूशन में भी पढ़ लिए, और यहाँ हमने मेनली 4 घंटे की हमारी सेल्फ स्टडी हुई है। उसमें से 3 घंटे आप अपना सब्जेक्ट पढ़ लेना, 1 घंटा आप अपना असाइनमेंट का कर लेना, ठीक है। और अगर कुछ बच्चे जो ट्यूशन जाते ही नहीं है या जिसकी एक ट्यूशन है तो वो अपना सेल्फ स्टडी टाइम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ चाहती तो मैं आपको यहाँ 5 घंटे का सेल्फ स्टडी टाइम दे देती। मैं तुम्हें कहती तुम फ़ोन मत चलाओ, ये 1.5 घंटा हटा देती मैं यहाँ से, यहाँ पे मैं आपको कहती कि आप सेल्फ स्टडी कर लो। बट मुझे ऐसा ना टाइम टेबल नहीं बनाना था, मैं चाह रही थी कि आप इससे रिलेट कर पाओ और आप इसे फॉलो भी कर पाओ। वरना क्या होगा, अगर हम इतना कॉम्पैक्ट कर देंगे ना कि इतनी से इतनी देर भी पढ़ो फिर ब्रेक लो, इतनी से देर फिर ब्रेक लो, मुझे पता है वो सब फॉलो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। चाहे हम 4 घंटे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, 2 घंटे हम ट्यूशन में पढ़े, बट जब हम इसको कंसिस्टेंसी से पढ़ेंगे तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा। फिर आती है एक हमारी सैटरडे, ठीक है। सैटरडे को जिस दिन अगले दिन स्कूल नहीं होता ना, उस दिन मैं आपको बता दूंगी कि कैसे आपको पढ़ना है। तब हम ज़्यादा देर स्टडी कर लेंगे, जो कुछ हमारा रह रहा होगा ना, कोई पेंडिंग वर्क है, कोई सब्जेक्ट है, वो सब वहाँ कवर हो जाएगा। तो ये रहा गाइज आपका टाइम टेबल विद स्कूल। तो एक बार मैं आपको जूम आउट करके इसे दिखा देती हूँ। ज़्यादातर बच्चों का भी अभी समर्स चल रही है तो आप इस टाइम टेबल से रिलेट बहुत ज़्यादा कर पाओगे। यही टाइम रहता है, शाम को ट्यूशन होती है, सुबह इस समय का स्कूल होता है, घर आके इतनी देर पढ़ना, 11 बजे तक सो जाना और अपनी स्टडी लाइफ को बिल्कुल रॉकिंग बना दो। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। नाउ आई एम गोइंग ऑल द क्लास 9, 10, 11, 12 स्टूडेंट, जिस भी स्टूडेंट ने इस टाइम टेबल को देखा है तो आज से ही, जैसे मैंने कहा, इसको फॉलो करना शुरू कर दो और चेंज तुम्हें दिखाई दे ही जाएगा अपने आप। तो मैं जा रही हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट।